हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि परसेंटेज के पार्ट नंबर यहाँ पे 1 की, और आप सभी को पता था कि कैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस वाले हम लोग सॉल्व कर पाते थे, कैसे आपको परसेंटेज समझना था। तो सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे। बेसिक से क्वेश्चंस कौन से आते हैं और सक्सेसफुल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उनके भी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, आगे उसी के आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग लेके चलते हैं। उसके आगे और भी टाइप्स के वीडियोस आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप आपको पढ़ाया था इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज को कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आगे आगे और भी बढ़ेंगे और भी टाइप में। तो जैसा कि ये है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने बनते भी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%, यानी आपसे कह रहा है कि अगर सिलेंडर की हाइट 20% इंक्रीज कर दी जाए एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाय 37.5%, और जो इसकी रेडियस है बेस की, ठीक है, वो डिक्रीज कर दी जाए 37.5%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था, यानी सैटरडे को बताया था, उसी टाइप से हमें यहाँ पे भी करना है। हाइट आपकी सिलेंडर की इंक्रीज हो रही है कितनी, 20%। तो हाइट सिलेंडर की इंक्रीज हो रही है 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है आप ये बताओ, 1/5। ठीक है, इसी तरीके से रेडियस ऑफ इस बेस, और इसका बेस का जो रेडियस है यानी आर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 37.5%। तो 37.5% की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8। बताया था मैंने आपको सैटरडे में इस टाइप में। तो यानी इसमें क्या था, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे रेडियस क्या हो रही है, 37.5% डिक्रीज हो रही है। तो मतलब पहले 8 था, तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे देखो पूछा क्या गया, इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है। अब सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये आपका सिलेंडर होता है इस तरीके से। ठीक है, ये सिलेंडर है, और इसके अगर वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, देखो वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाई हो गया, आर स्क्वायर और एच हो गया। तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आर स्क्वायर और एच से। मतलब हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एच, यही आपका क्या देगा, वॉल्यूम देगा। ठीक है, आप देखो आर की अगर हम लोग बात करें, एच की बात करें, सबसे पहले एच की बात करते हैं। एच क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले अगर 5 यूनिट में था, पहले अगर 5 यूनिट में था, यानी इनिशियल में अगर 5 यूनिट में था, तो अब फाइनल में कितना हो गया है, फाइनल में हो गया है 6। अब आर देखो कितना हो रहा है, आर आपका 37.5% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब पहले अगर 8 था, तो पहले अगर 8 था तो 8 नहीं लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, आर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मतलब पहले कितना था, 64 था। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो 3 घट गया, तो बचा कितना, 5 घट गया, लेकिन 5 नहीं लिखना है, आर स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जरा बता दो, आर स्क्वायर इंटू एच। तो सॉल्व कर लेंगे, यानी पहले वॉल्यूम कितना था, पहले था 5 को 20 की 0 2, ठीक है, और 5 का 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, यानी 320। तो पहले था हमारे पास कितना, 320 था। अब कितना हो गया यहाँ पे, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150। तो पहले था 320, अब हो गया 150। तो अब आप सभी को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो पहले 320 था, अब 150 हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, तो 50 इधर हो जाएगा, यानी सॉल्व कर लेंगे तो 0। ठीक है, 12 में 5 गया, कितना हो गया, 7, और 2 में 1 गया, कितना हो जाएगा, 170 डिक्रीज हो गया। कितने में से, 320 में से। तो हमें परसेंटेज बताना है, यानी इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/32 परसेंटेज। 17/32 कितना हो जाएगा, परसेंटेज आपका, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डिक्रीज। तो यानी पहला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अगला वाला भी। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, यानी अगर रेक्टेंगल की लेंथ 30% इंक्रीज हो गई, एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%, और ब्रेथ जो है वो 10% डिक्रीज हो जाती है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहां पे आपको 2 चीज बतानी है। पहला ये आपको बताना है कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा आपको बताना है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन पेरीमीटर, पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसकी बात हो रही है आप बताओ, रेक्टेंगल की बात हो रही है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, रेक्टेंगल के अगर एरिया की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। और मैंने आपको सैटरडे को भी बताया था क्या, कि
जो सक्सेसिव परसेंटेज है वो हमेशा किस में काम करता है, मल्टीप्लाई पे वाले केस में ही काम करता है। तो अब यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे क्या, लेंथ 30%, तो इसका मतलब लेंथ पहले कितनी थी 30%, मतलब 3/10, पहले 10 थी अब कितनी हो गई 13 हो गई, पहले 10 थी अब कितनी हो गई 13। ब्रेथ जो चौड़ाई है वो 10% डिक्रीज हो गई है, 10% डिक्रीज मतलब 1/10, तो पहले 10 थी अब कितनी हो गई 9 हो गई। तो आप ये बताओ लेंथ टू ब्रेथ यानी यही हो जाएगा हमारे पास एरिया, तो 10 दाम 100, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 117, तो पहले 100 था अब 117 हो गया, तो इसका मतलब 100 से 117 हो गया, तो सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग क्या कि 17% आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एरिया तो आपका आ गया 17% इंक्रीज, एरिया आपका कितना आ गया 17% इंक्रीज हो गया। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पेरीमीटर देखो होता क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान समझना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 2b, 12 प्लस 2b, यही हो जाएगा। अब एक चीज समझो यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि 12 और 2b के बीच में जो साइन है वो किसका है, प्लस का है, प्लस का साइन है, और जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है वो हमेशा किस में लगता है, मल्टीप्लाई के केस में लगता है। तो यहां पे बीच में क्या वैल्यू है आप ये बताओ, प्लस वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए ये इस पे काम ही नहीं करेगा, यानी पेरीमीटर जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, CND, पेरीमीटर को हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते, तो आंसर हो जाएगा 17% इंक्रीज, और उसके बाद हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी CND। बोलो क्लियर, हाँ भाई बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, यानी हर एक जो एज है क्यूब का, जो किनारा है, जो साइड है, वो 50% इंक्रीज हो जाती है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, सरफेस एरिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। देखो अगर हम लोग क्यूबाइड की बात करें, ठीक है, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बट अगर क्यूब की सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर साइड ए है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 6 से हमें तो मतलब है नहीं, हमें तो मतलब किससे, a स्क्वायर से, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, मतलब अप्लाई हो सकता है। तो क्या हो रहा है 50% इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है, 50% मतलब 1/2, तो पहले 2 था अब कितना हो गया 3। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि a स्क्वायर है, तो फिर 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी पहले कितना था 4, अब कितना हो जाएगा 9, तो 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, कितने में से 4 में से, तो 5/4, और 5/4 कितना होता है 125%, तो a हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है यहाँ पे इसी साइड से, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, तो आपसे कह रहा है वॉल्यूम बताओ। तो अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, यानी ए का क्यूब मतलब कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ए, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितना इंक्रीज हो रहा है आप ये बताओ, 10% इंक्रीज हो रहा है। लगा दो सीधे वही रेशियो वाला तरीका, पहले 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11, तो क्या हो जाएगा 1000 से कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब आप सभी को पता ही है 1331। ठीक है, तो 1000 से 1331 हुआ, कितना बढ़ा 331 बढ़ा, कितने में से 1000 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यानी क्या हो जाएगा 33.1% इंक्रीज। तो सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, 33.1% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार जल्दी सब लोग बता दो भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, ध्यान से समझना, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर। तो जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, कब होती है इंक्रीज और डिक्रीज, ऑल्टरनेट ईयर में होती है बाय 10%। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देख लेते हैं, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, कह रहा है इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2000, तो इसका मतलब देखो हो क्या रहा होगा, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कंपेयर टू दैट ऑन 2000। तो अब देखो हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि 2000 से 2001 के बीच में 10% क्या हो रहा होगा इंक्रीज, यानी प्लस का 10% इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है,
इसके बाद 2001 से 2002 के बीच में 10% क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, माइनस का 10%। और फिर 2002 से 2003 के बीच में फिर से क्या हो रहा होगा, प्लस का 10% क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक, तो यही तो कह रहा है कि ऑल्टरनेट ईयर में होता है। क्लियर है ना, ऑल्टरनेट ईयर में होता है यहां पे। ठीक है, हाँ भाई बताओ, क्लियर हो रहा है सभी को? चलो क्लियर हो गया, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ, सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो 2000 से 2001 के बीच में क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। 2001 से 2002 के बीच में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और 2002 से 2003 के बीच में क्या हो रहा है, 10% फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हाँ भाई बताओ, ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो करना क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझो। तो अब देखो करना क्या है, तो आपसे यही कह रहा है कि कितना परसेंट ओवरऑल हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब पहले प्लस का 10% हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, माइनस का 10% हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 10% हो रहा है। ठीक, प्लस का 10% हो रहा है। ठीक है, अब प्लस का 10% हो रहा है, यानी 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो 10 से कितना हो रहा होगा, 11। माइनस का 10% हो रहा है, तो इसका मतलब घट रहा होगा, तो इसका मतलब 10 से कितना हो रहा होगा, आप ये बताओ, 9 हो रहा होगा। फिर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो यानी 10 से कितना हो रहा होगा, आप ये बताओ, 11 हो रहा होगा। तो टोटल तीनों साल की अगर बात करें तो 1000 से कितना हो रहा होगा, कितना हो जाएगा, 1199 इंटू 11। अब 11 का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया हुआ है, 99 इंटू 11 अगर आप करोगे, 99 इंटू 11 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, 9 दुनिया 18, 8 1, 9 और 1 10, यानी 1089। तो 1089 यानी 1000 से कितना इंक्रीज हो रहा है, आप ये बताओ, 1089 1000 से कितना इंक्रीज हो रहा है, आप ये बताओ, 1089 इंक्रीज हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 89 बढ़ रहा है, कितने में से, 1000 में से, कितने में से, 1000 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व कर लो, क्या आंसर हो जाएगा, 8.9% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और यही आपका आंसर होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, वृद्धि, यानी 8.9% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे पास, जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन बाकी थे, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्शन बेस वाले क्वेश्चंस की, इलेक्शन बेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्शन के बेस वाले क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, तो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पूरा पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं इसका एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप, देखो आपको आंसर फाइंड करना है, आपको मेथड से मतलब नहीं है, आपको क्या करना होगा, आंसर फाइंड करना होगा। तो एक बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो इलेक्शन वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बताएंगे इसमें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस टाइप से आएगा, ये है आपके सभी के सामने क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक इलेक्शन में क्या थे, दो कैंडिडेट थे। आपसे कह रहा है कि द विनर कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द टोटल वोट, टेक एंड ही विन बाई 4000 वोट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। मतलब आपसे कह रहा है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक को क्या मिला, 60% वोट मिला। ठीक है, और वो 4000 वोट से क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, एक को क्या मिला, यहाँ पे 60% वोट मिला, और वो 4000 वोट से क्या हो गया, यहाँ पे जीत गया। तो भाई अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि अगर मान ले हम टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे पास क्या है, 100 यूनिट है, ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ वोट हमने माने कि टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे पास क्या है, 100 यूनिट है। तो एक को 60% मिला है, मतलब एक को कितना मिला होगा, 60 यूनिट मिला होगा। एक को कितना मिला होगा, यहाँ पे 60 यूनिट मिला होगा। ठीक है, क्लियर? तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप ये बताओ, 40 यूनिट मिला होगा। दूसरे को कितना मिला होगा, 40 यूनिट मिला होगा। तो एक को मिला है 60 यूनिट और एक को मिला है यहाँ पे 40 यूनिट। तो अब ये 60 यूनिट वाला जो है वो जीत गया है। तो 60 यूनिट वाले को 40 यूनिट वाले से कितने यूनिट वोट ज्यादा मिले, आप ये बताओ, 20 यूनिट वोट ज्यादा मिले ना। तो यही 20 यूनिट वोट इसको ज्यादा मिले, इसीलिए जीत गया है। तो ये ज्यादा मिले हैं, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है वोट में, 4000, यानी 4000 वोटों से वो क्या हो गया है, जीत गया। यानी 20 यूनिट का मान कितना हो गया, 4000। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 200। बट हमें बताने तो टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इंटू 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा,
20,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया? तो सेकंड हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अब ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ द वोट आउट ऑफ द टोटल वोट आर इनवैलिड, द विनर कैंडिडेट गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट, इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लो, अभी बताएंगे ये पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड 1/3200 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें क्या करने हैं यहाँ पे फाइंड करने हैं। अब इसको सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, यानी जैसे अभी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तरीका समझो क्या कह रहा है। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, ठीक, 20% ऑफ द वोट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट आर इनवैलिड। तो मान लिया टोटल वोट जो थे वो थे हमारे पास कितने 100 यूनिट। टोटल वोट कितने थे हमारे पास 100 यूनिट। 100% मानते हैं, मैंने यूनिट मान लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 20% वोट जो थे वो क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो 100 का 20% कितना होता है 20 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब बचे कितने अब आपके पास 80 यूनिट वोट बचे। और ये जो 80 यूनिट वोट हैं ये कैसे हैं, ये वैलिड वोट हैं। ये कैसे वोट हैं आप ये बताओ, ये वैलिड वोट है। ठीक है, 80 यूनिट जो वोट है हमारे पास वो कैसे वोट हैं, वो वैलिड वोट है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि द विनर कैंडिडेट गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट। देखो यहां पे दो चीजें एग्जाम में पूछता है, या तो आपसे कहेगा कि गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, और या तो आपसे कहेगा कि गेट 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, तो जब वैलिड वोट आएगा, वैलिड वोट आएगा, ठीक है, और जब टोटल नंबर ऑफ वोट आएगा, तो दोनों में ही हमें करना क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे जब सेकंड वाला तरीका बताएंगे। तो अभी मैं आपको इससे इतना बता रहा हूं कि यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं, या तो वैलिड वोट आएगा या टोटल नंबर ऑफ वोट आएगा। तो यहाँ पे क्या है वैलिड वोट आया, तो भाई वैलिड वोट है कितना, वैलिड वोट है 80 यूनिट, यानी 80 का 70%, तो विनर वाला जीत गया। तो 80 का 70% मतलब कितना हो जाएगा 56 यूनिट। तो जो 56 यूनिट वोट मिले हैं वो क्या हो गया है, जीत गया है, वन जीत गया वो। तो इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा। तो अब आप 100 से माइनस नहीं करेंगे, आप वैलिड वोट में से माइनस करेंगे ना। तो 80 में से 56 माइनस घटाओ, 10 में 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, 24 यूनिट। ठीक है, तो जीतने वाले को कितना मिला 56 यूनिट वोट मिला, और हारने वाले को कितना मिला है 24 यूनिट मिला है। तो इसका मतलब जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज्यादा वोट मिला है ये आपको देखना है। कितना ज्यादा वोट मिला है, कितना ज्यादा वोट मिला है, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, 32 यूनिट ज्यादा वोट मिला है। और इसी 32 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है कि कितना ज्यादा वोट मिला है यहाँ पे, इसी 32 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है, कितना ज्यादा वोट मिला है 3200। तो 32 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3200। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। अगर एक यूनिट का मान 100 आ गया, तो ये बेसिक पता है क्यों होता है, क्योंकि इससे आप हर तरीका, हर जो भी चीज फाइंड करना चाहो कर सकते हो। जैसे एक यूनिट का मान 100 आया, अब अगर आपसे कोई पूछे कि जीतने वाले को कितना मिला, तो आप कहोगे एक यूनिट का मान 100 है, 56 यूनिट का मान 56, आप कहोगे 5600। कोई आपसे पूछे हारने वाले को कितना मिला, तो 2400 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे वैलिड वोट कितना था, तो 8000 वैलिड वोट थे। कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ वोट कितना था, तो 100 का मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 2 4, यानी 10,000 वोट थे। ठीक है, तो एक यूनिट का मान 100, तो 100 यूनिट का मान 100 इंटू 100 यानी 10,000। तो आपसे क्या बोला गया टोटल नंबर ऑफ वोट बताओ, तो 10,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर हो गया। चलो भाई जल्दी सब लोग बताते जाओ, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, बट अब इसका एक शॉर्ट तरीका समझो। शॉर्ट तरीका क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना इलेक्शन वाले, इनमें वैल्यू कटनी ही कटनी है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका शॉर्ट तरीका समझो, कैसे हम लोग शॉर्ट तरीके को फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। ध्यान समझो, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट। तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, हो गए x। ध्यान समझना पहले, ठीक है, शॉर्ट तरीका। तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो गए हमारे पास, x हो गए। ठीक है, क्योंकि अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे, और ये तरीका हम लोग कब लगाएंगे ये भी हम लोग समझेंगे अभी।
तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। अब आपसे देखो क्या कह रहा है, 20% वोट तो यहां पे क्या हो गए थे, इनवैलिड। 20% वोट क्या हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो अगर फ्रैक्शन में हम लोग इसको लेके करेंगे, यानी 1/5 इनवैलिड हो गया। 1/5 का मतलब समझे, फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे परसेंटेज में क्या होती है, 100 होती है, वैसे फ्रैक्शन में क्या होती है, 1/5। तो अगर 1 में से 1/5 घटा दें तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे, मतलब 4/5। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू 1/5, यानी ये आपका इनवैलिड है, तो 5 में से 1 इनवैलिड है, यानी 4 वैलिड है, तो 4/5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट। इसका 4/5 निकालेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वैलिड वोट। ध्यान से समझना, ये क्या आ गया हमारे पास, वैलिड वोट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि द विनर कैंडिडेट गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। जो जीतने वाला थे उसको वैलिड वोट का, अब यहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये तरीका आप तभी लगाएंगे, ध्यान से समझना सभी लोग, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो तरीका है, शॉर्ट वाला तरीका, ये तरीका आप तभी लगाओगे जब आपको यहां पे वैलिड वोट दिया गया। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट दिया होगा ना तो मत लगाना, नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये तरीका आप लोग तभी लगाएंगे जब आपको यहां पे क्या दिया जाएगा, वैलिड वोट दिया जाएगा, ठीक है, वैलिड वोट, ठीक। तो ये हो गया वैलिड। अब क्या मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला। तो अब एक चीज समझो, अब यहां पे करना कैसे है, यानी इतना तो समझ गया ना, अब इसके आगे कैसे करना समझो। तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला। तो भाई अगर एक को 70% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, परसेंटेज की अगर बात हो रही तो 30% हारने वाले को मिला होगा। यानी जो जीतने वाला है इसको हारने वाले से कितना परसेंट ज्यादा मिला, कितना परसेंट ज्यादा मिला, यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक को 70 मिला है, दूसरे को 30 मिला है, मतलब इसको कितना ज्यादा मिला, उससे 40। तो 40% ज्यादा मिला है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। यानी जीतने वाले जो वैलिड वोट था उसको, जीतने वाले को वैलिड वोट का 2/5 मिला, जिससे वो जीत गया है। और जीता किससे है, कितने वोट से, 3200। तो ये बराबर हो जाएगा 3200। बस इतना काम करना है आपको, खत्म। देखो खत्म क्वेश्चन। 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 400, 5 25, 25 चौको 100। तो x बराबर आ गया 10,000। खत्म। बोलो कितना सिंपल था सिंपल। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये तरीका आप तभी देखो, बेसिक वाला तरीका तो आप सब में लगा सकते हो, चाहे यहाँ वैलिड वोट दिया जाए, चाहे यहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट दिया जाए, वो किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। बट शॉर्ट वाला तरीका आप तभी उसमें लगाओगे जब यहाँ पे क्या दिया जाएगा, वैलिड वोट दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब और अच्छे समझ में आएगा। और अब आपको वैलिड वोट अगर दिया गया है तो इस तरीके से फाइंड करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट। अब देखो इस टाइप से वैल्यू आ गई 66.66%। वैसे भी अगर बेसिक से करते तो ये परसेंटेज ही ऐसा है कि आपको दिक्कत आती। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 66.66%। तो 66.66% की वैल्यू क्या होती है, शनिवार को बताई थी, 2/3, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा गया। तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, x थे। अब आपसे कह रहा है कि 66.66% ऑफ द वोट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट आर इनवैलिड। तो अगर 2/3 वैलिड है, मतलब 3 में से 2 इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हैं, 1/3। ये वैलिड हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द विनर कैंडिडेट 80%। अब यहां पे समझो, एक को 80% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, हारने वाले को 20। तो 80 वाले को 20 वाले से कितना ज्यादा मिला, 60। 8 हो 20 का अंतर, 80 हो 20 का अंतर, 60 ज्यादा मिला। 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो वैलिड वोट का 3/5 से ये जीत गया। और जीता कितने से है, 2550 से। बस खत्म। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर सीधे वैल्यू आ गई 500, 5 25 की 5 2 बचे 2 27 7 2 5 10 2 12, 12,750। देखो कितना सिंपल था, है बढ़िया, है बढ़िया तरीका, आया समझ में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक अगर आपने iConta के टेलीग्राम के चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे ही अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं।
जो भी क्लास की पीडीएफ हो गई, क्लास के नोटिफिकेशंस हो गए, वो सारे ही आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से समझना क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ठीक है, 10% वोट डिड नॉट कास्ट, 10% कास्ट ही नहीं किए गए, एंड 11.11% वोट आर इनवैलिड, और 11.11% वोट जो है वो क्या हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि द विनर कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट यहां पे आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कितना आ गया, वैलिड वोट आ गया, एंड 1/400 वोट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, अब देखो सेम तरीका लगा दो, मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट एक्स थे, 10% वोट इनवैलिड हो गया, 10% मतलब 1/10, तो 9/10 हो जाएगा आपका वैलिड वोट। सॉरी, कास्ट नहीं किए गए। आगे क्या कर रहे हैं, कास्ट कितने गए, एक्स का 9/10। उसके बाद 11.11%, 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। ठीक है, 1/9 आर इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो गए थे, 9 में से एक इनवैलिड, यानी 8/9 आपके वैलिड हो गए। अब जीतने वाले को कितना मिला, एक को 75 मिला है, एक को कितना मिला है, 75% वोट, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 25%। तो एक को 75, दूसरे को 25, यानी 75 को 25 से कितना ज़्यादा मिला, 50% ज़्यादा मिला है। 50% की वैल्यू 1/2 इसको ज़्यादा मिल गया, और ये जीत गया, और जीता कितने से है, 400 से, बस खत्म। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट दोगे 4 बार, 4 से इसको काट दोगे 1 बार, यानी 100 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा, 1000, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट आ गए हमारे पास कितने, 1000। बोलो क्लियर है, ठीक आया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो बस आलिए, आपको मैंने एक ही अपडेट बताया है, वैलिड वोट होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ द वोट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट डिड नॉट कास्ट एंड 600 वोट, यहां पे वैल्यू दे दी गई। अब परसेंटेज नहीं है, यहां पे क्या है, वैल्यू दे दी गई कि 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, and the winner candidate got 75% of the valid vote and won by 3000 वोट, 3000 वोट से वो क्या हो गया है, जीत गया है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट आपको बताने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम वही तरीका, टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं, तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे हमारे पास, x थे। अब 20% वोट जो हैं वो क्या हो गए, कास्ट ही नहीं किए गए, तो 20% कास्ट नहीं किए गए, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। 1/5 कास्ट नहीं किए गए, तो यानी कास्ट कितने किए जाएंगे, आप ये बताओ, 4/5 कास्ट किए जाएंगे। 1/5 कास्ट नहीं किए गए, तो 4/5 क्या हो जाएंगे, कास्ट किए जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, अब 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो देखो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये कौन सी है, ये कास्टिंग की तो आई, जो कास्ट किए गए। अब इतने में से कास्ट में 600 इनवैलिड हो गए, तो ये वैल्यू में है, तो माइनस कर दोगे आप 600, परसेंटेज होता तो सेम इसी तरह कर लेते जैसे कर रहे थे। तो अब ये 600 आपके, ये जो पूरा आ गया ना, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया वैलिड वोट, ये आपका क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, द विनर कैंडिडेट 75% ऑफ द वैलिड वोट, यानी जीतने वाले को 75% वोट मिला, तो एक को अगर 75% मिला है तो दूसरे को 25% मिला होगा, यानी कितने से जीता, 50%। 50% की वैल्यू 1/2 से जीत गया है, और जीता कितने से, 3000 से, बस खत्म। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, सिंपल सा तो है, खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो ये 1/2 उधर जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6000, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी प्लस में, तो 6000 प्लस 600 तो 600, यानी ये हो गया x इंटू 4/5 बराबर 6600, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो बस 4 से इसको काट दो, 4 से ये कट रहा है, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 1650, 1650 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 500, 55 25 की 5 2, 5 का 30, 2 32, 2 3, 5 का 5 3 8, 8250 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वोट। आ रहा है, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास इस टाइप में इलेक्शन वाले वोट। लेकिन अभी हम आपको
एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और अगर नहीं आएगा तो इसको हम फिर अगर नहीं आता ये तो इसको फिर हम लोग कल बताएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अब ध्यान समझना। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है, ठीक है, ताकि आप इन सभी को सॉल्व करो पहले, जब नहीं आएगा तो कल बताएंगे। देखो क्या है, इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट ए एंड बी कंटेस्टेड, ए और बी दो कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया। आगे कह रहा है 30% ऑफ द वैलिड वोट नॉट कास्ट एंड 1600 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। द विनर कैंडिडेट ए गॉट 4800 वोट मोर देन हिज अपोनेंट, अपने विरोधी से 4800 वोट ज्यादा पाया। 10 इस प्रकार ही सिक्योर 51% वोट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट, जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे। अगर यहां पे ये होता है 50% वोट ऑफ द टोटल वैलिड वोट तो इस तरीके से फाइंड हो जाता है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है 51% वोट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑन द वोटर लिस्ट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वोटर ऑफ द लूजर कैंडिडेट बी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ द वोटिंग लिस्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में यानी होमवर्क में बताएंगे, इस वीडियो के कमेंट में सभी लोग बताएंगे, जितने लोग हैं सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। नहीं आएगा कल मैं आपको इसका बहुत ही प्यारा सा सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास आज के इस टाइप के, तो ये आपका इलेक्शन वाला टाइप है। कल और भी बहुत सारे टाइप हम लोग लेके आएंगे और भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो भाई सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि SBI क्लर्क 2022 का पेड कोर्स जो है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रैल लास्ट में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा बैच लेके आने वाले हैं जिसमें आपके 2022 में सिलेक्शन की फुल गारंटी है, जिसमें आपको मिलेगा 120+ लाइव आवर्स, 15 मॉक टेस्ट, एक्सपेक्ट फैकल्टी, क्वांट इंग्लिश GA 24/7 डॉट सॉल्विंग। अभी कमिंग सून है, जल्दी ही हम लोग इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट तैयार रहिएगा यहाँ पे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।